ओके नाउ गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर की बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्रीज। और बेसिक जर्नल एंट्रीज में आप सीखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे। ये वीडियोस उनके काम आने वाली है जिन लोगों ने शेयर्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और शेयर के अंदर कुछ जानते नहीं हैं, तो शेयर की बेसिक एंट्रीज से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बेसिक एंट्रीज सारे आपके सामने बोर्ड पे लिख दी हैं। बेसिक एंट्रीज को मैं वन बाय वन समझाऊंगा और बेसिक एंट्रीज की आपको बुक में भी मिल जाएंगी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ बोर्ड में लिखी हुई है। बोर्ड पे आप इसको जो है बेसिक एंट्रीज को एक बार रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे शेयर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें भी तो हम शेयर इशूड एट पार, फिर शेयर इशूड एट प्रीमियम, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि शेयर्स के अंदर जो है आगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है ना। फॉर फीचर मतलब शेयर्स के अंदर जितना भी शेयर इशूड अदर देन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर इशूड अदर देन कैश। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो देखिए सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी क्या करती है, उसके लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फॉर्म को जो लोग पब्लिक होती है वो प्रोस्पेक्टस को खरीदती है और उसके पीछे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके और उसके साथ एप्लीकेशन मनी का ड्राफ्ट लगा के, आजकल तो आपको पता है डिजिटल ज़माना है, अब तो ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है, तो आप जो है कंपनी के सीधा बैंक अकाउंट में पेमेंट डाल सकते हैं। तो कंपनी को पता लग जाती है कि किस मोड से हमारे पास पेमेंट आया है। तो कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन मनी क्या होगी, रिसीव होगी। देखिए इसमें अंदर सबसे पहले लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी पब्लिक से, जो पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस को देख के जो एप्लीकेशन फॉर्म खरीदे थे, उन एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे जो एप्लीकेशन फॉर्म लगा हुआ है उसको वो क्या करेगी, फिल करेगी और फिल करके जो है पब्लिक उसे पैसा देगी। तो पहली एंट्री की हम एंट्री जो पढ़ रहे हैं एक बार ध्यान रखिएगा, ये शेयर होल्डर की बुक में नहीं है। शेयर होल्डर मतलब कहूँ पब्लिक की बुक में नहीं है, ये कंपनी की बुक्स में एंट्री। तो कंपनी के अंदर आप ध्यान रखिएगा एक बैंक अकाउंट, आप जानते हैं रूल्स जर्नल एंट्रीज के, ठीक है ना। और अगर आप आगे देखें तो हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो आपको पता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग में बैंक हमारा एसेट्स होता है, ठीक है। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है। तो ये आपके जो है चीज़ें, ये सब हम उसके अंदर बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं लैंग्वेज में, तो वही हमारे यहाँ काम आने वाली है जर्नल एंट्री। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन आप इसकी लिख देंगे बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहली एंट्री है, बेसिक एंट्री बिल्कुल। बैंक आपने डेबिट क्यों किया, कंपनी की बुक्स में बैंक में यानी कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कंपनी की एसेट्स बढ़ रही है। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, बाद में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगली एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखिए आपने एप्लीकेशन क्रेडिट किया, सेकेंड एंट्री में आपने एप्लीकेशन को डेबिट किया, ये क्रेडिट डेबिट कट जाएगा तो ये टेम्परेरी अकाउंट तक खत्म हो गया। तो आपकी नेट एंट्री रहेगी बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अल्टीमेटली देखा कंपनी का जो पैसा है, बैंक एक तरफ बढ़ गया, कंपनी की एसेट बढ़ गई और कंपनी की बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि पब्लिक का पैसा जो है वो लाइबिलिटी है। इसके बाद जो लोग कंपनी में एप्लीकेशन, कंपनी जिनकी शॉर्टलिस्ट कर लेगी, जिनको कंपनी ने सोच लिया कि शेयर्स देने हैं, तो कंपनी उन्हें अलॉटमेंट करेगी शेयर्स का। तो सेकेंड एंट्री बनती है, सेकेंड हमारा होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा एक बात और बतानी है, पहली एंट्री रिसीव की होती है और फिर ट्रांसफर की होती है। इसके बाद जितनी भी एंट्रीज बनेंगी, टोटल 8 एंट्रीज हैं, मैंने आपकी 2 बना दी हैं, बाकी रिमेनिंग 6 एंट्रीज जो बनेंगी उनके अंदर सबसे पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो उसके बाद हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू का मतलब कंपनी पहले जिनको शेयर देने वाली है उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगने वाली है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेरी अकाउंट ओपन हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी जो है कंपनी रिसीव करेगी। किससे रिसीव करेगी, जिन लोगों को कंपनी ने शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया है। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अलॉटमेंट से अगर अलॉटमेंट को काट दें तो नेट एंट्री हमारी वही आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। आपका जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टेम्परेरी अकाउंट था क्लोज हो गया, खत्म हो गया। हर जगह 8 की 8 एंट्रीज में अगर नेट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल ही रह जाएगा। थर्ड एंट्री आप देखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आप कंपनी मंगा रही है, ठीक है, जो लोग शेयर होल्डर बन गए जिन्हें अलॉटमेंट हो गया है शेयर का, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल के पैसे को कंपनी ने ड्यू कर दिया, अब रिसीव करेगी। इक्विटी शेयर के बाद कंपनी अब क्या करती है, फर्स्ट कॉल के पैसे को रिसीव करती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और लास्ट में नीचे मैंने एंट्री बना रखी है सेम, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। लास्ट कॉल है ये सेकंड एंड फाइनल, तो सेकंड कॉल फाइनल मनी जो है वो ड्यू करेगी पहले से, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और उसके बाद इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को मनी को क्या करेगी, कंपनी रिसीव करेगी, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये आपकी टोटल 8 एंट्रीज हैं। 8 एंट्रीज के अंदर हम लोगों ने टोटल देखा कि पहली बारी एंट्री में बैंक हुआ डेबिट, फिर ट्रांसफर हुआ, उसके बाद जितनी भी एंट्रीज हैं वो पहले ड्यू हो रही हैं फिर रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जनरली कंपनीज के यहाँ पे एंट्रीज होती हैं। ये 8 एंट्रीज शेयर की बेसिक एंट्रीज हैं, और अभी ये वो केस है जब हमने शेयर्स एट पार पे इशू करे हैं, ठीक है। इसमें भी प्रीमियम का नाम नहीं आया, आपने देखा मैंने कहीं प्रीमियम की एंट्री नहीं लिखी है इसके अंदर। अभी आएगा एक सेकंड केस जिसमें हम प्रीमियम की एंट्री को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बाद आता है, बच्चे आजकल बहुत कंफ्यूज होते हैं, नरेशन क्या बनाए, नरेशन क्या बनाए। अरे तो जो आपने सबसे पहले लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसी से पहले बीइंग लगा दीजिए, बस क्या बन गई आपकी नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऐसी सेकंड आपने बनाया एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इससे पहले भी बीइंग लगा दीजिए, तो नरेशन क्या बन गई, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसी आपकी 1 बाय 1 करके नरेशंस बनती चली जाएंगी। तो ये जो है बहुत बेसिक लेक्चर है, बहुत छोटी सी एक वीडियो बनाई थी ताकि बच्चों को पता लग जाए कि टोटल 8 एंट्रीज हैं। एक बार आप 8 एंट्रीज को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री आप लोग सुनेंगे दोबारा से, सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी कंपनी को, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, इसे ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो सेकेंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 एंट्रीज हो गई। अब थर्ड एंट्री से पहले ड्यू होगा, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देन फिर रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 4 एंट्रीज हो गई। अब एंट्री नंबर 5 पे आते हैं, जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, फिर वही नॉर्मली ड्यू करेंगे पहले फर्स्ट कॉल को, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हो गए, उसे रिसीव कर लेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और लास्ट हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेम वही प्रोसीजर, पहले ड्यू देन रिसीव सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड देन लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्रीज आपने पढ़ ली एक लिमिटेड कंपनीज की बुक में। लिमिटेड कंपनीज आप जानते हैं, रिलायंस है, टाटा है, ठीक है, बिरला है, विप्रो है, बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज तो शेयर इशू नहीं कर सकती मार्केट के अंदर, ये सब आपको पता ही होगा। ये जनरल चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे बोर्ड के एग्जाम्स नज़दीक हैं, तो मैं बेसिक जल्दी वीडियोस डाल के यही कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, जो बेचारे बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, किसी तरह से उनको प्रॉब्लम रही, तो वो लोग इसको पढ़ पाएँ, इनको समझ पाएँ, तो इस तरीके से आप लोग क्या करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और शेयर करने के बाद इसे आप जितना शेयर करेंगे, ठीक है, हाँ, कमेंट्स जरूर मुझे भेजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्या करते हैं, अंदर से एक मोटिवेशन देते हैं, तो कमेंट्स आप लोगों के बहुत ज़रूरी हैं, आप कमेंट्स भेजिएगा। और उसके बाद आप क्या काम करेंगे, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे बताइए आने वाले टाइम में और आपको कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, वो वीडियोस मैं आपके लिए टाइम टू टाइम अभी बनाता रहूँगा। और अभी वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों, ये वीडियोस का सिलसिला खत्म नहीं होगा, ये वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा, और प्लीज़ एक भी वीडियो को मिस ना करें। मैंने कोई हाई टूल इस्तेमाल नहीं करा है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ बहुत बड़ा, एक नॉर्मल सा मैंने क्लास में जैसे पढ़ाता हूँ ऐसी बोर्ड लगा के घर में मैंने बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। आप अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है, उस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। डोंट वरी, डोंट हेजिटेट, पूछिए, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।